सो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आप लोगों का पेपर। और मैं आया हूं अनादि शर्मा आपके लिए आज का पेपर एनालिसिस लेके 23 जनवरी शाम की शिफ्ट यानी कि शिफ्ट 2 का। तो इसमें फिजिक्स का हम एनालिसिस देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्वेश्चन 3 आए हैं, मैकेनिक्स के 6 आए हैं, मॉडर्न फिजिक्स के 3 आए। ये सब कुछ वैसा ही चल रहा है ट्रेंड जैसा कि हम पिछली शिफ्ट में भी देख चुके हैं। और मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा हूं कि हमने जो यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था, आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। जो आपको डोनट चार्ट दिया गया था उसमें भी फिजिक्स के हाई वेटेज सब टॉपिक्स का इसी तरीके से मार्किंग था। तो हम देख रहे हैं कि उसी तरीके से हमारा पेपर जो है वो आ रहा है। इस बार एक नई चीज देखने को जरूर मिली है जो पिछले शिफ्ट में नहीं थी। फ्लूइड और एरर में से किसी एक का सवाल आ रहा था, इस बार दोनों के सवाल हमको देखने को मिल रहे हैं। सेमीकंडक्टर कॉन्स्टेंटली अपनी प्रेजेंस बनाए हुए एक सवाल इसका जरूर आ रहा है, और वेव्स, ईएम वेव ऑप्टिक्स, इनसे मिलाकर 3 सवाल आए हैं। मतलब तीनों से ऑलमोस्ट एक एक सवाल हम मान सकते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का फिर से यहाँ पे दबदबा है, उसके भी 2 सवाल तो है ही। इसके अलावा अगर हम 10th और 12th की टर्म्स में बात करें तो हमारे 11th और 12th की टर्म्स में बात करें तो 11th का जो हमारा लेवल रहा, जो कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा 41.6% और 12th का कंट्रीब्यूशन रहा 58.33%। ये मुझे लगता है स्लाइटली डेविएटेड, स्लाइटली डिफरेंट है। कल शाम का या उससे पहले का मैंने एनालिसिस किया था, उसमें मैंने देखा था कि 12th की तरफ डेविएशन ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा मामला जो है वो 11th की तरफ भी, लेकिन 50-50 अभी भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 50-50 वाला ट्रेंड नहीं है। 12th जो है वो डोमिनेट कर रहा है अब इन पेपर्स में। और अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल रहा है मॉडरेट। काइनेमेटिक्स में एक क्वेश्चन है जिसका दिए हुए किसी भी ऑप्शन से हम लोगों का आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बच्चों, तो केमिस्ट्री के अंदर 11th के पार्ट का कंट्रीब्यूशन 32% रहा और 12th के पार्ट का कंट्रीब्यूशन 68% रहा। मतलब मोस्टली क्वेश्चन आपको 12th वाले पार्ट से देखने को मिले। उसके बाद बात करें चैप्टर वाइज, कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स की जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें एक से ज़्यादा देखने को मिले, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले, केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन और कार्बोनिल कंपाउंड से 3 क्वेश्चन और केमिकल इक्विलिब्रियम से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों। बाकी जो भी क्वेश्चंस आए जिन चैप्टर से, उन चैप्टर से एक एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। इस पेपर में सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं था, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से एक एक क्वेश्चन थे बच्चों। उसके बाद बात करें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8, ऑर्गेनिक से 10 और फिजिकल केमिस्ट्री में 7। तो इस बार हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस पेपर के अंदर। और ऑर्गेनिक के अंदर एक क्वेश्चन जो हमेशा ही हर पेपर के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि आपका प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन टेक्निक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें मोस्टली क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हर बार एक सवाल देखने को मिल रहा है, तो इस पार्ट पे आप जरूर ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है एंड थोड़ा लेंदी पेपर जरूर कहा जा सकता है केमिस्ट्री का। आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनालिसिस तो देख ही लिया है, नाउ मैथ्स का एनालिसिस भी अपन देख लेते हैं बच्चों। मैथ्स में देखो एनालिसिस ऑफ जेई मेंस 2026 23 जनवरी शिफ्ट 2 मेमोरी बेस्ड का अपन एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो देखो एनालिसिस में अपने पास क्या है, कैलकुलस का 32% आया है, एल्जेब्रा का अपने पास 36% है बच्चों, और वेक्टर और 3D का 12% है ना, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 12% और ट्रिग्नोमेट्री का 8%। अब अपन बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एल्जेब्रा से 9 क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों, कैलकुलस से 8 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट के 3 क्वेश्चंस और वेक्टर और 3D के 3 क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई 11-12 से कैसा स्थिति रहा। क्लास 11th का 40% पूछा गया और क्लास 12 से 60% सवाल आया है। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्लास 12 से 15 क्वेश्चंस आए टोटल और क्लास 11 से बच्चों 10 क्वेश्चंस आए। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था अपना मैथ्स का। कल मिलते हैं बच्चों लाइव फॉर पेपर डिस्कशन ऑफ जेईई मेंस एट 12:30 PM।